वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हमारा वीक 3 है और उसका डे 1 है। हमने 2 वीक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या नया ऐड करेंगे, इसमें नया क्या है, ईडियम्स। ईडियम ओनली एक ईडियम हमने आज इसमें लिया है, क्योंकि बस ये चेक करने के लिए, आपका फीडबैक लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रहेगा, मतलब जिस तरीके से मैंने किया है, तो फिर अगले टाइम से अच्छे से उसको ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एंटोनिम से शुरुआत कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, या फिर किसी व्यक्ति को मिलने से इनकार कर देना। कोई भी वजह होगी कि मतलब उसको किसी ग्रुप में हम ऐड नहीं कर रहे, है ना। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें हमें इसका अपोजिट देना है मीनिंग, ठीक है। अम्यूज का मतलब क्या होता है? किसी को हंसाना, ठीक है, किसी को हंसाना, ठीक, किसी को हंसाना। अब वेलकम का मतलब स्वागत करना, ठीक है, स्वागत करना। और एंटरटेन का मतलब किसी का मनोरंजन कराना, है ना, मनोरंजन कराना किसी का, अपने पास बुला के, मतलब खिला पिला के, मतलब वैसे ही घर पे बुला के सब लोग एंटरटेन करते ना, वो मनोरंजन कराना, ठीक है। और होस्ट का मतलब होता है कोई, जैसे अतिथि, अगर आपके घर पे कोई आया है तो आप मेजबानी करना, है ना, मेजबानी करना। जैसे अगर आपने घर पे किसी को बुलाया तो उसकी पूरी देखभाल, खाने पीने की सब कुछ करना, है ना, उसके सारे अरेंजमेंट कराना। जैसे अगर आप कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे जूम ऐप पे या फिर किसी पे भी, तो होस्ट जो होता है ना, जैसे कोई अगर आपके टीचर हैं वो होस्ट करते हो उस मीटिंग को, तो आप जितने भी लोग आते हो उसमें मीटिंग को, जो भी ज्वाइन करते हैं, तो उसका सारा अरेंजमेंट कैसे क्या करना है वो हमारे टीचर ही तो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वेलकम। देखो, यहाँ से बहिष्कार कर दिया, मतलब ऐड करने का मना कर दिया कि हम आपको ऐड नहीं करेंगे इसमें, है ना। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वेलकम का मतलब तो स्वागत करते हैं ना, कि आ जाइए, मतलब किसी का भी वेलकम करना, है ना। तो करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक। ऑस्ट्रासाइज का मतलब हमने देख ही लिया। अम्यूज का मतलब किसी को हंसाना। एंटरटेनमेंट का मतलब लोगों को इन्वाइट करके उनको खिलाना पिलाना एज ए गेस्ट। और होस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो कोई भी लोग इन्वाइट किए हैं उनका सारा अरेंजमेंट करना, ठीक है। अच्छा, होस्ट का मतलब एक और चीज होती है, जैसे कोई वायरस है, वायरस, ठीक है। वायरस के लिए हमारी बॉडी जो है वो होस्ट है, होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल है, ठीक है। तो हमारे अंदर वो जैसे एंटर करता है तो वो होस्ट सेल बन जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं डेंस। डेंस का मतलब होता है बहुत सी वस्तुओं का, मतलब बहुत सारी चीजें हैं एक जगह इकट्ठी हैं, मतलब घनी, है ना। तो अगर हम डेंसली बोलेंगे, डेंसली अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है घने रूप से, है ना, घने रूप से, है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं स्कार्स का मतलब क्या होता है। स्कार्स का मतलब होता है कम, है ना। और स्लिम का मतलब क्या होता है? पतला लेकिन आकर्षक, अब कैसा? ऐसा होता है जैसे हमें स्लिम फोन चाहिए, है ना, स्लिम फोन चाहिए होता है ना, हमें स्लिम फोन, मतलब दिखने में अच्छा लगे, है ना, और एकदम हल्का हो, है ना। और स्पार्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विरल। विरल कैसा? कि मतलब है तो छोटी जगह में नहीं। अब जैसे विरल का मतलब क्या होगा कि अगर कोई चीज सघन है, सघन मतलब घनी, मतलब छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, ये घनी हो गई, ठीक है। और ये जो स्पार्स का मतलब होता है, ये मतलब काफी बड़ी जगह पे और इधर उधर इतनी दूर पे। जैसे अगर किसी के चांद पे बाल होते हैं ना, कि मतलब दूर दूर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के होते हैं, गंजे हो जाते हैं वो, है ना, तो उनका जैसे दूर दूर, ये हो जाएगा हमारा स्पार्स, ठीक है, स्पार्स। और ये अगर छोटी सी जगह में, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, ये तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेंस, ठीक, डेंस। अच्छा, लीन का मतलब होता है थिन, मतलब थिन और फिट, मतलब कोई पतला है और फिट है एकदम, है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आगे वाले में देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये स्पार्स का मतलब क्या है? एडजेक्टिव,
ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और स्पार्स का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट्स में कोई चीज हो, है ना, स्मॉल अमाउंट्स में कोई चीज हो कि मतलब कम जगह कम हो वो चीज, लेकिन स्प्रेड मतलब फैली हुई हो बड़े एरिया में। जैसे चांद होती है ना, तो चांद पे एक जगह बाल है, कहीं और है, फिर ऐसे मतलब दूर दूर करके है, तो वो स्पार्स है ना। और डेंस का मतलब होता है घना, है ना, बहुत सारी चीजें हों उसमें, है ना, बहुत सारी चीजें और काफी घना, ठीक। स्कार्स का मतलब होता है कम, स्मॉल क्वांटिटीज में। स्लिम का मतलब होता है थिन एंड अट्रैक्टिव, मतलब पतला और आकर्षक हो। लीन का मतलब होता है थिन भी है और फिट भी है, मतलब पतला है और लेकिन फिट है ना। लीन बॉडी, जैसे हम बोलते हैं ना, लीन बॉडी, लीन बॉडी, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब बहुत ना के बराबर खर्च करेगा वो इंसान, अगर कोई होगा तो, है ना। और प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, है ना। एनॉर्मस, एनॉर्मस, ठीक। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, जो अपने बारे में नहीं सोचता हो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हो, है ना, निस्वार्थ। और एक्स्ट्रा विजन का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, है ना, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक। अच्छा, ऑस्टेंटिशियस का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला, है ना, दिखावा करने वाला। कोई चीज अगर वो पहनेगा तो ऐसा उसे उसे ऐसा पहनेगा जैसे नोटिसेबल हो कोई चीज, ठीक। अगर हम ये देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा विजन, क्योंकि ये तो होता है कि मतलब कम खर्च करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा विजन ज्यादा खर्च करेगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा और पावरफुल। कोलोसल इसका एक और है सिनोनिम, ठीक है। सेल्फलेस का मतलब जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचे। ऑस्टेंटिशियस का मतलब होता है एक्सपेंसिव और नोटिसेबल इन ए वे, मतलब उस तरह से नोटिसेबल के मतलब लोगों को इम्प्रेस करने वाला, सोई मतलब दिखाने वाला, है ना, दिखावा करने वाला। कोई भी चीज आप पहनोगे तो ऐसे पहनोगे लोगों को दिखे, है ना, लोग इम्प्रेस हों, उस तरीके से ही पहनोगे आप, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वैक्सीनेशन इज स्टार्टेड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है घने रूप से जो पॉपुलेटेड जो एरिया है वहां पे, ठीक है। तो ये डेंस का क्लियर हो गया। दिस मैन इज सो पार्सिमोनियस, ये मैन इतना कम खर्च करने वाला है कि वह हमेशा खरीदता है यूज्ड क्लॉथ्स, मतलब जो प्रयोग किए हुए, मतलब पहले से ही लोगों ने पहने हुए ऐसे क्लॉथ्स, ऐसे कपड़े खरीदता है वो, ठीक है। अच्छा, क्लॉथ्स, यहाँ पे एक वर्ड आया क्लॉथ्स, ठीक है। क्लॉथ्स और क्लॉथ में अंतर होता है। देखो ये क्लॉथ है, इसका मतलब होता है पीस, है ना, कपड़े का कोई पीस है ना, पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब कोई भी जैसे कपड़ा है तो वो उसका पीस। लेकिन ये क्लॉथ होता है, ये पूरा कपड़ा होता है ना, पूरा कपड़ा, है ना, जो हम ड्रेस पहनते हैं ये। और ये होता है कोई चीज कवर करने के लिए, है ना, कवर करने के लिए जैसे होता है ना, जैसे हम किसी चीज पे डाल देते हैं, टेबल पे, है ना, टीवी वगैरह पे, जो भी छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, जैसे कोई भी चीज है कुर्सी पे डाल दीजिए कपड़ा, है ना, मतलब एक पीस ऑफ क्लॉथ, है ना ये। अगला है, दे ऑस्ट्रासाइज्ड माई फ्रेंड, उन्होंने मतलब बहिष्कार कर दिया मेरे फ्रेंड का, क्योंकि वो आता है पुअर फैमिली से, है ना। उनने उसको बोला कि हम तुझे ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, है ना, तो ऑस्ट्रासाइज करना, ठीक, बहिष्कार कर देना। अच्छा, अब चलते हैं सिनोनिम्स पे, ठीक। तो पहला हमारा सिनोनिम है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घिनौना या फिर बहुत बुरा लगने वाला, है ना। तो इसका अगर हम देखें ये 4 ऑप्शंस, तो डिप्रेसिंग का मतलब होता है एकदम निराशाजनक ना, निराशाजनक, उदास कर देने वाला, है ना, उदास कर देने वाला, उदास कर देने वाला, ठीक है। और डिस्गस्टिंग का मतलब होता है एकदम बहुत बुरा, बहुत बुरा, ठीक। और एरोगेंट का मतलब तो हमने बता ही दिया था, हर काफी बार आ गया ये वर्ड, घमंडी। और फिल्दी का मतलब होता है गंदा, है ना, गंदा, ठीक है, फिल्दी। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घिनौना, बहुत बुरा लगने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्गस्टिंग। बोलते हैं ना, हाउ डिस्गस्टिंग, ना गंदा है मतलब बहुत बुरा लगने वाला, है ना। तो डिस्गस्टिंग का मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बिल्कुल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग स्मेल, ठीक। ऑब्नॉक्सियस होता है किसी का बिहेवियर, है ना, किसी का बिहेवियर बहुत घिनौना है, बहुत बेकार है ना। चलिए
आगे चलते हैं, कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र या फिर कानूनी समझौता या फिर वचन पत्र, है ना। तो कोवेनेंट का मतलब एक और होता है, अगर ये वर्ब हुई तो इसका मतलब होता है वचन देना, वचन देना। ठीक, अच्छा आप देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस को। तो केस का मतलब होता है एक कोई सिचुएशन, कोई पार्टिकुलर सिचुएशन, पार्टिकुलर सिचुएशन, सिचुएशन। ठीक, और केस का मतलब कोई चीज ढकने के लिए भी होती है ना, ढकने के लिए कोई चीज। बोलते हैं ना कि फोन का केस चाहिए हमें, वो। और केस का मतलब होता है कानूनी मुकदमा भी होता है, कानूनी मुकदमा। ठीक है, कूपन का मतलब होता है कि मतलब कोई एक ऐसा कोई पेपर है, उस पर कुछ लिखा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज अगर नॉर्मल रेट पे हो उससे कम रेट में ले सकते हैं। ठीक है, कूपन। ठीक, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट। अच्छा, और सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब होता है समाधान, समाधान या फिर समाधान करने की प्रक्रिया। समाधान करने की प्रक्रिया। अच्छा, सेटलमेंट का एक और मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है बस्ती या फिर उपनिवेश। ये कैसे? देखो, ऐसी बस्ती जहां पे लोग आके बसे हों, लोग आके बसे हों। पहले वहां पे बिल्कुल जो जनसंख्या थी बहुत कम थी, तो वहां पे लोग आके बसे हों। ऐसे उपनिवेश का मतलब होता है जैसे बाहर के लोग हैं तो वो यहाँ पे आ गए, सेटलमेंट्स, जैसे ब्रिटिश का सेटलमेंट इंडिया में, तो वो लोग वहां से आ गए यहाँ पे, है ना। तो सेटलमेंट का मतलब होता है समाधान, बस्ती या फिर उपनिवेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है किसी के प्रति आदर भाव, है ना, किसी के प्रति आदर भाव। ठीक, अच्छा इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, उसे कोई मतलब नहीं है भाई साहब वो क्या कर रहा है, किसी के प्रति कोई फीलिंग न जताना, है ना, तो उदासीनता। और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है, और रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, है ना। और सेटलमेंट का मतलब अभी हमने बताया था समाधान। आप सिनोनिम क्या हो इसका, है ना। अच्छा, डेफरेंस का मतलब क्या होता था, किसी के प्रति आदर भाव, तो रेस्पेक्ट का मतलब भी यही होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा रेस्पेक्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं, फिर ये देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा तीसरा है, मतलब रेस्पेक्ट। और डेफरेंस का मतलब किसी का बिहेवियर जो बताए कि आप रेस्पेक्ट करते हो किसी की, है ना। और इंडिफरेंस का हमने मतलब बता दिया था, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग और रिएक्शन टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, मतलब किसी के प्रति मतलब इंटरेस्ट है नहीं, आपको कोई फीलिंग ही नहीं है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। और फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कोई चापलूसी। अब कैसी चापलूसी अभी बताता हूँ। तो फ्लैटरी, अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो किसी से, ठीक है, तो आप उससे फ्लैटर कर रहे हो, है ना, फ्लैटर, है ना, चापलूसी कर रहे हो, ये वर्ब है ना। चापलूसी कर रहे हो उसकी भलाई करके, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके, लेकिन वो बातें रियल नहीं है, वो बस आप अपना काम निकल पाने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, मीठी मीठी बातें। ठीक है, ये है। तो चलिए आगे हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो पहला है वोमेन वोर वेल्स। वेल्स का मतलब होता है घूंघट, घूंघट। ठीक है, तो उन्होंने घूंघट डाला इंडिफरेंट मतलब आदर में, किसके रेस्पेक्ट में, के कस्टम्स मतलब परंपराएं होती हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में, मतलब देश की परंपरा के रेस्पेक्ट में उन्होंने घूंघट डाला। ठीक, दूसरा है बन्नी, यू आर नॉट अपडेटिंग योर प्रोफाइल एंड दिस इज अ ब्रीच ऑफ कोवेनेंट। बन्नी, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं कर रहे हो और ये कोवेनेंट, हमारे एग्रीमेंट का उल्लंघन है। इसका मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन। ठीक, चलिए अगला है डियर जॉन डोंट गो देयर ही इज वेरी ऑब्नॉक्सियस पर्सन, है ना। जॉन वहां मत जाओ, वो बहुत घिनौना आदमी है, घिनौना व्यक्ति है। ठीक है, घिनौना व्यक्ति है। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओनली वन है, पहले आप फीडबैक दोगे, फिर कल से अच्छे से आगे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब कोई भी चीज प्रकाश में लाना, कोई नई इन्फॉर्मेशन है वो पूरे पब्लिक करना हो उसको। ठीक है, रिवील करना मतलब। अच्छा, रिवील का अगर हम एंटोनिम देखें तो इसका मतलब होता है कंसील, कंसील या फिर हाइड।
है ना, छुपाना। रिवील का मतलब दिखाना, कंसील का मतलब छुपाना, CONCEAL। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ CONCEAL। ठीक। अच्छा, प्रकट करना या फिर स्पष्ट करना। एग्जाम्पल है वन डे, एक दिन, माई रिसर्च, मेरा, अब हिंदी में बोलूँ तो अनुसंधान, मेरी रिसर्च जो है वो ब्रिंग टू लाइट मतलब प्रकाश में लाएगी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 ओरिजिन। ओरिजिन जो है कोविड-19 का क्या था, कहाँ से आया था, तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रकाश में लाएगी एक दिन मेरी रिसर्च। ठीक है, प्रकाश में लाना, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तो प्रकाश में नहीं आई, लेकिन कोई एक चीज को प्रकाश में लाना। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा पहले मुझे बताएंगे। ठीक है, तो और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एग्जामिनर टीम सर्च कीजिए, वहां पे आपको जीके की पोस्ट मिलेंगी। अगर आप केवल वोकैब के लिए अगर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपको मिलेगा ये वोकैबलेट्स। ठीक, और पीडीएफ चाहिए, ये जो वीडियो खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे टेलीग्राम पे। फेसबुक पे भी पोस्ट आती हैं। अगर आपको चैनल नया है, आप अगर नए आए हो चैनल पे तो आप सर्च कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।